अस्सलाम वालेकुम टू आइडिया स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, लेक्चर नंबर 48 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा प्रीवियस टॉपिक नेल्डर मीट मेथड या फिर इसका दूसरा जो नेम है सिंप्लेक्स सर्च मेथड से कनेक्टेड है। आज हम नेल्डर मीट मेथड या सिंप्लेक्स सर्च मेथड की जो है एप्लीकेशन उसको अंडरस्टैंड करेंगे कम्प्लीटली। और इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ नेल्डर मीट मेथड और सिंप्लेक्स सर्च मेथड टू फाइंड मिनिमम, यानी कि मिनिमम फंक्शन वैल्यू आपको दे दी गई है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल होगा एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस वाई स्क्र माइनस वाई माइनस एक्स वाई। ये आपके पास गिवन फंक्शनल वैल्यू है और मिनिमाइजेशन के लिहाज से हम इसे सोल्व करेंगे। और इसके लिए गिवन वर्टिसेस भी दिए गए हैं। गिवन वर्टिसेस आर v1 है 0,0 और v2 है 1.2,0 एंड v3 वर्टेक्स जो है थर्ड वर्टेक्स 0,0.8। ये 3 वर्टिसेस आपको गिवन है, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आइडिया स्टूडेंट्स। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, आपने नेल्डर मीट मेथड की जो लॉजिकल डिसीजन से नेल्डर मीट के लिहाज से, यानी जो आपका सिंपल सर्च मेथड है उसके जो लॉजिकल डिसीजन है उनको माइंड में रखना होगा और उसी को फॉलो करते हुए आज हम अपने नेल्डर मीट मेथड की एप्लीकेशन को कवर अप करेंगे। तो एडिशन नंबर 1 स्टार्ट पे आपका क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट BGW ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने BGW ट्राइंगल को राइट करना होता है, मतलब उसको फाइंड करना होगा। और उसके लिए क्या है, बेस्ट गुड वर्ड जो वर्स्ट होता है उसकी एक ट्राइंगल ड्रॉ की जाती है। तो आप साइड पे ना ये ड्रॉ कर सकते हैं ट्राइंगल, ये इस तरह, यानी बेस्ट गुड एंड वर्स्ट, ये आपकी इस तरह ट्राइंगल हो जाएगी। मजीद प्रोसेस फिर आपको ये कंटिन्यू करना होता है कि अगर बेस्ट और गुड का मिड चाहिए तो फिर आप मिड फाइंड करते हैं यहाँ पे। फिर वर्स्ट से मिड को लाइन सेगमेंट लाइन ड्रॉ की जाती है, तो ये इसका डिस्टेंस रहता है। फिर मिड से आप थोड़ा सा और मूव करवाते हो तो वो आपके पास डिस्टेंस डी अगेन आता है, वो रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपको रिफ्लेक्शन से अलावा बेटर पॉइंट और चाहिए तो आप रिफ्लेक्शन से और थोड़ा मूव करते हो, डिस्टेंस डी और मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगा, तो वो आपके पास एक्सपेंशन आ जाती है, जिसे आप एक्सटेंशन के नेम से भी ज़ाहिर करते हैं। तो इस लिहाज से होता है। तो बट आपने अभी क्या करना है, बेस्ट गुड जो वर्स्ट है उनके फंक्शन वैल्यू को फाइंड करना है। तो v1 जो आपके पास वर्टेक्स है उस पर फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि v1 आपके पास है 0,0। तो फंक्शन वैल्यू जो है ये आपके पास फंक्शन है ये वाला, यानी एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस वाई स्क्र माइनस वाई माइनस एक्स वाई से आप कैलकुलेटर पे राइट कर लेना। और उसमें आप कमांड देंगे, ए की कमांड 0 देंगे, बी की कमांड आप 0 दोगे, तो आपके पास फंक्शन वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एफ ऑफ v2 जिसमें आपके पास वर्टेक्स v2 जो है एफ ऑफ 1.2,0, जब आप उसको फंक्शन वैल्यू में इस तरह कंप्लीट पुट करोगे तो ये आपके पास आंसर क्रिएट कर देता है -3.36। इस तरीके से वर्टेक्स 3 जब आप पुट करना है जिसमें फंक्शन वैल्यू के लिहाज से एफ ऑफ 0,0.8 ये इसका पेयर होगा, यानी ये वाला पेयर। तो ये फंक्शन वैल्यू में कुछ इस अंदाज में ओपन होके आपको रिक्वायर्ड फंक्शन वैल्यू का आंसर दे देता है -0.16। जब आपने ये 3 वर्टिसेस पे फंक्शन वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब एफ ओ v1 पे, एफ ओ v2, एफ ओ v3 पे फंक्शन वैल्यू को फाइंड कर लिया, देन आपने इनमें सेलेक्ट करना होता है बेस्ट गुड और वर्स्ट वर्टेक्स को। तो बेस्ट वर्टेक्स आपका वो होता है जो आपके पास मिनिमम फंक्शन वैल्यू कंटेन कर रहा हो। तो देखिएगा ये आंसर 0 है, ये -3.36 है, तो -0.16। इनमें सबसे मिनिमम जो है वो है -3.36 है। तो आपका बेस्ट वर्टेक्स आपका हो जाएगा ये वाला, यानी 1.2,0। ये मैंने राइट किया हुआ है, बेस्ट वर्टेक्स 1.2,0, ठीक है। उसके बाद इससे जो ग्रेटर होगा वो है -0.16, वो आपका गुड वर्टेक्स होगा, यानी कि गुड वर्टेक्स आपके पास 0,0.8 ये वाला। तो उसके बाद जो वर्स्ट होगा वो लार्जेस्ट फंक्शन वैल्यू होती है, इसमें लार्जेस्ट फंक्शन वैल्यू 0 है, तो ये आपका वर्स्ट फंक्शन वैल्यू में पेयर आ जाएगा, यानी 0,0। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। आप डायरेक्टली ये v2, v3, v1 ना लिखा करें, कोई इशू नहीं होता, बस आपने ये लिखना है कि बेस्ट आपके पास कौन सा पेयर है और गुड आपके पास कौन सा पेयर है और वर्स्ट आपके पास कौन सा पेयर है, ये आपने सेलेक्ट करना होता है। ये मेन वर्क है आपका। उसके बाद सेकंडली आपका ये वर्क होता है कि जब आपने फाइंड कर लिया कि बेस्ट और गुड वर्टेक्स किस लिहाज से हैं, तो आपने फिर बेस्ट और गुड का आपने मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। तो सेकंडली वी फाइंड मिड पॉइंट ऑफ b एंड g। तो मिड पॉइंट आपका फॉर्मूला है b + g/2। फिर आपने b और g के जो पेयर हैं, यानी कि b का पेयर आपके पास है 1.2,0 और गुड का जो पेयर है 0,0.8। जब आपने इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करवाना है तो ये होगा 1.2 + 0, ठीक है, ये वाला 1.2 + 0/2 और कोमा फिर आपका 0 + 0.8/2, यानी कि ये x1
x2 के लिहाज से वैल्यू है, ये y1 प्लस y2 के लिहाज से वैल्यू है और डिवाइड बाई 2। इसे कैलकुलेट किया तो आपके पास मिड आ गया 0.6, 0.4। ठीक है, उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन फाइंड करना होता है। रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है एज वी नो डैट रिफ्लेक्शन फार्मूला इज़ ये होगा R इज इक्वल टू 2m माइनस W। तो m की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है 2 इंटू 0.6, 0.4 माइनस W की वैल्यू है 0,0। जब आपने इसे सोल्व किया तो रिफ्लेक्शन का आंसर आ जाएगा 1.2, 0.8। उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ आर। तो ये आपका पेयर जो है रिफ्लेक्शन का, इसको आपने फंक्शन वैल्यू में पुट करना है। जब आप ए की कमांड दोगे तो ए की कमांड 1.2 राइट करेंगे कैलकुलेटर पे, और जब आप बी की कमांड देंगे तो 0.8 पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन वैल्यू का आंसर -4.48 आ जाएगा। उसके बाद आपने रिजल्ट यूज़ करना है दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ आर लेस देन एफ ऑफ जी। तो अगर ये आपके पास जम्पशन, ये यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होगी कि आपने केस नंबर 1 सेलेक्ट करना है या केस नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ये आपका लॉजिकल डिसीजन यहाँ पर यूज़ होगा। बाय द हेल्प लॉजिकल डिसीजन एफ ऑफ आर इज़ लेस देन एफ ऑफ जी अगर है तो आपका केस नंबर 1 होगा। अगर एफ ऑफ आर इज़ नेवर लेस देन एफ ऑफ जी हो तो आपका केस नंबर 2 बन जाएगा। डैट इज़ एफ ऑफ आर की वैल्यू है -4.48 इज़ लेस देन एफ ऑफ जी की वैल्यू है -0.16। अब देखिएगा ये -4.48 आपका लेस देन होता है, ऑलवेज लेस देन है, ठीक है, -0.16। सो दैट्स वाई आपका बिगन केस नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपने केस नंबर 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसे सोल्व करेंगे केस नंबर 1 के लिहाज से। ठीक है, यहाँ पर केस नंबर 2 इसलिए नहीं यूज़ हुआ क्योंकि ये इज़ नेवर लेस देन नहीं बात आ रही, ये जस्ट लेस देन है। तो केस नंबर 1 में जो आपका फर्स्ट स्टेप इसका यूज़ होता है कि दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ बी इज़ लेस देन एफ ऑफ आर हो, तो फिर आप कहते होते हैं कि आपने रिप्लेस W को R से कर देना है। लेकिन ये तो आपका इज़ नेवर लेस देन आ रहा है, ये देखिएगा डैट इज़ -3.36 इज़ लेस देन -4.48। तो ये देखिएगा -3.36 बड़ा है, ये स्मॉल है, तो इट्स मीन ये स्मॉल तो नहीं ना हो सकता। -3.36 इज़ नेवर लेस देन -4.48। आप यहाँ पे ना इज़ नेवर लेस देन इसको क्रॉस कर देना। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसको क्रॉस किया हुआ है ना कि ये लेस देन नहीं है, इस तरह आपने राइट करना -3.36 इज़ नेवर लेस देन -4.48। जब ये लेस देन नहीं होगा तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने उससे बेटर यानी रिफ्लेक्शन से बेटर पॉइंट आपने सेलेक्ट करना होगा। इट्स मीन आपको एक्सपेंशन यानी एक्सटेंशन की तरफ जाना है। कंप्यूट ई आप एक्सटेंशन फाइंड करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर फंक्शन वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो ई एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है वो होगा 2r माइनस एम। आर की वैल्यू इसमें पुट कर दी ये वाली, यानी 2 इंटू 1.2, 0.8 माइनस ये आपके पास m की वैल्यू आ गई 0.6, 0.4। उसके बाद इसको आपने कैलकुलेट किया तो एक्सटेंशन का आपका यानी फार्मूला बन गया, जो आपकी वैल्यू का पेयर बन गया E इक्वल 1.8, 1.2। उसके बाद आपने इस एक्सपेंशन के या एक्सटेंशन, मतलब मैं कभी एक्सटेंशन कह देता हूँ कभी एक्सपेंशन, ये एक ही नेम है। आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना कि कभी एक्सपेंशन कह रहा हूँ कभी एक्सटेंशन कह रहा हूँ, ये एक ही नेम है। तो एफ ऑफ ई जो होगा आपने इसका पेयर ओपन करना है फंक्शन वैल्यू के लिहाज से। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर इस फंक्शन वैल्यू पे अप्लाई करके जो आ जाएगी कैलकुलेटर पे सोल्व करके, तो ये आ जाएगा -5.88। उसके बाद आपने इसको फाइंड करना है कि दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ ई लेस देन एफ ऑफ बी। तो ये आपका लॉजिकल डिसीजन का स्टेप है कि अगर एफ ऑफ ई लेस देन एफ ऑफ बी है तो डैट इज़ ले लेते हैं -5.88 लेस देन -3.36। ये बात बिल्कुल ट्रू है कि -5.88 इज़ ऑलवेज लेस देन होता है -3.36 से। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे W विद E। तो W को E के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको अंडरस्टैंड होगी। तो इस अंदाज में है। तो अगर फ़र्ज़ करें एफ ऑफ ई इज़ नेवर लेस देन एफ ऑफ बी आ जाता तो फिर आपने क्या करना था, रिप्लेस W विद R। ये भी बात माइंड में होनी चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पर तो ये लेस देन आ चुका है, इसलिए हमने रिप्लेस W को किससे कर दिया है, E के साथ। तो आइटरेशन नंबर 2 में अब आ जाते हैं। तो फाइंड BGW ट्राइंगल वर्सेस हमारे पास ये हमारे पास जो पेयर हैं ये आपके पास बेस्ट और गुड के वर्टेक्स थे, और ये वाला जो W वाला था ना उस W को हमने यहाँ पर रिप्लेस किससे कर दिया, E के साथ। तो ये 1.8, 1.2 ये E की वैल्यू है, ये देखिएगा। यानी कि यहाँ पर अभी हमने क्या कहा, ये देख लें E का है 1.8, 1.2। तो ये मैंने यहाँ पे राइट की हुई है। तो ये रिप्लेस W को जब E के साथ करेंगे तो W की जो फर्स्ट आइटरेशन में वैल्यू का जो पेयर था वो कह लेंगे रिप्लेस हो जाएगा इस E के साथ। यानी E का आपके पास पेयर क्या है 1.8, 1.2। अब आपके पास ये BGW बन गया। अब आपके पास ये W की वैल्यू है, यानी कि अब आपने इसमें से सेलेक्ट करना है। तो इससे आप फंक्शन वैल्यू के पेयर्स अप्लाई करवाओ f of 1.2, 0। अब आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3.36।
और जब आप ये वाला पेयर पुट करोगे एफ ऑफ 0,0.8 तो ये आंसर दे देगा -0.16, और जब आप ये वाला पेयर पुट करेंगे एफ ऑफ 1.8, 1.2 तो एक और आंसर आ जाता है -5.88। अब आपने इससे फिर सेलेक्ट करना है बेस्ट, गुड और वर्स्ट वर्टेक्स। अब इसमें जो इसमें सबसे मिनिमम फंक्शन वैल्यू है वो है -5.88, तो इसका पेयर क्या होगा 1.8, 1.2, ये आपके पास बेस्ट पेयर हो गया, और उसके बाद बेस्ट वर्टेक्स फॉर्म में हो गया, और उसके बाद जो है जो इससे ग्रेटर है वो है -3.36 फंक्शन वैल्यू, तो ये आपके पास गुड पेयर फॉर्म हो जाएगा वर्टेक्स फॉर्म में, यानी 1.2, 0, और जो वर्स्ट होगा वो है -0.16 फंक्शन वैल्यू के लिहाज से, ये आपके पास W फॉर्म में आ जाएगा। तो बेस्ट आपके पास पेयर बन गया 1.8, 1.2, और गुड आपके पास बन गया 1.2, 0, और वर्स्ट आपके पास बन गया 0,0.8। उसके बाद इसको आपने मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, तो मिड के लिए फॉर्मूला है b+g/2, और इसको आपने सोल्व किया तो आपके पास मिड आ गया 1.5, 0.6। उसके बाद रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये तो आप फिगर बहुत इजी से बना सकते हो। ये बेस्ट है, आप इस बेस्ट को ऊपर राइट कर लेना और इस गुड को नीचे, क्योंकि मैंने आपको एल्गोरिथम में अंडरस्टैंड करवाया था कि बेस्ट ऑलवेज अपवर्ड में रखें और गुड को नीचे डाउनवर्ड, तो कोई इशू नहीं होता, इनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, ये सिमेट्रिक होते हैं। तो यहाँ पे आप बेस्ट लिख दिया करना, और यहाँ पे गुड राइट करना, और यहाँ पे ऑलवेज वर्स्ट लिखना है, और इनका जो मिड होगा वो M होता है, और जो इसकी रिफ्लेक्शन ये R होगी, ठीक है। ये आप फिगर आप इजीली बना सकते हो, ये एल्गोरिथम अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है R = M - W, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा R = 3,0.4। फिर आपने R पे फंक्शन वैल्यू को फाइंड करना है, तो आंसर आ जाएगा -4.44। फिर आपने ये रिजल्ट चेक करना है, दिस इम्प्लाइज दैट f of R लेस देन f of g, तो ये देख लेते हैं, डैट इज़ -4.44 इज़ ऑलवेज लेस देन -3.36, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि f of R लेस देन f of g, सो वी सेलेक्ट द केस नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट केस हम सेलेक्ट कर लेंगे, बिगन केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में ये है f of b लेस देन f of R, तो हम दे लेते हैं, तो f of b की वैल्यू -5.88 लेस देन, और f of R की वैल्यू -4.44, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, सो डैट्स वाई हम रिप्लेस कर देंगे W विद R। तो ये W को R के साथ हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद अगर हम इसको फिर आइटरेशन नंबर 3 के साथ मूव करवाना है, यहाँ पर आइटरेशन नंबर 3 में फिर वही वर्क करेंगे BGW ट्राइंगल के लिए। तो आपके पास ये जो 2 पेयर्स हैं, ये तो ऑलरेडी पहले वाली बातें हैं, 1.2, 0, 1.8, 1.2 जो पेयर हैं ये बेस्ट और गुड के लिहाज से, और वर्स्ट जो है वो आपका रिफ्लेक्शन से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि वर्स्ट आपके पास जो पहले वाला पेयर था, यानी यहाँ पे मैंने राइट किया W विद R, W को रिप्लेस कर दिया R के साथ, तो R का पेयर क्या है 3,0.4, वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है 3,0.4। उसके बाद आपने फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 1.2, 0 पे फंक्शन वैल्यू फाइंड की, तो ये आंसर आ गया -3.36, और 1.8, 1.2 के पेयर पे आपने फंक्शन वैल्यू फाइंड की, तो ये आंसर है -5.88, और 3,0.4 पे फंक्शन वैल्यू फाइंड की, तो ये आंसर आया -4.44। फिर यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है बेस्ट, गुड और वर्स्ट। यहाँ पर जो सबसे मिनिमम है वो है -5.88, तो इसका ये पेयर आपका बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बेस्ट, और ये आपके पास इससे बड़ा आंसर है तो ये आपके पास गुड हो जाएगा, गुड वर्टेक्स, और ये आपके पास लार्जेस्ट फंक्शन वैल्यू है उसकी, तो ये आपके पास हो जाएगा वर्स्ट वर्टेक्स, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया बेस्ट, गुड एंड वर्स्ट वर्टेक्स फॉर्म। तो फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर होता है मिड आपने फाइंड करना है, यानी कि M = b+g/2। इसको आपने सोल्व किया तो आपके पास मिड का आंसर ये आ गया 2.4, 0.8। रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाना है R = M - W, से सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा R = 3.6, 1.6। फिर आपने R पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा -6.24। फिर आपने ये रिजल्ट चेक करना है, दिस इम्प्लाइज दैट f of R लेस देन f of g। अगर ये लेस देन होगा तो आप केस नंबर 1 सेलेक्ट कर लेंगे, अगर ये लेस देन ना हुआ तो आप केस नंबर 2 में मूव कर जाएंगे। तो डैट इज़ चेक कर लेते हैं, -6.24 लेस देन -4.44, तो ये बात ट्रू है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, सो डैट्स वाई हम यूज़ करेंगे बिगन केस नंबर 1। केस नंबर 1 में जाते हैं तो इसमें क्या होता है, f of b इज़ लेस देन f of R होगा, तो फिर उस लिहाज से आप W को R से रिप्लेस करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर लेस देन नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करते हो, आप कंप्यूट कर लेते हो E और इसके फंक्शन वैल्यू, यानी f of b की वैल्यू -5.88 है और -6.24 है, ये बात ट्रू नहीं है, यानी कि -5.88 इज़ नेवर लेस देन -6.24, यानी यहाँ पे आप
क्रॉस कर देना, ठीक है। और ये वाली बात ये इससे लेस नहीं है, सो डेट्स वाई हम कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट ई एंड एफ ऑफ ई। तो ई इक्वल होगा 2r माइनस एम, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ई का आंसर आ जाएगा 4.8 2.4 पेयर, और फिर आपने फंक्शन वैल्यू ई पे फाइंड की तो ये आंसर आ गया माइनस 4.32। फिर आपने फंक्शन वैल्यू ई को देखना है एफ ओ बी के लिहाज से कि क्या ये लेस देन है, तो ये हम देख लेते हैं कि माइनस 4.32 इज़ नेवर लेस दैन माइनस 5.88, ठीक है। तो ये इससे लेस देन नहीं है, यानी कि एफ ओ फी इज़ नेवर लेस देन एफ ओ बी। तो जब ये लेस देन नहीं होगा तो फिर हम रिप्लेस डब्ल्यू को किससे कर देंगे, आर के साथ। अगर ये लेस देन होता, एफ ओ फी लेस देन एफ ओ बी होता तो फिर डब्ल्यू को रिप्लेस करना था ई के साथ। अभी ये लेस देन नहीं आ रहा है, सो डैट्स वाई वी रिप्लेस डब्ल्यू विद आर। फिर आइटरेशन नंबर 4 में मूव कर जाते हैं, अगेन यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। पॉइंट बी जी डब्ल्यू ट्राइंगल नाउ वर्सेस ये वाले 2 पेयर्स तो आपके वैसे ही हैं, ये वाला वर्स्ट जो है ये आर से रिप्लेस हो गया था, ये देखिएगा ये वाला हमने लिखा है डब्ल्यू रिप्लेस विद आर। आर इसमें क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पर है ये वाली, यानी कि 3.6 1.6, यही हमने पेयर राइट किया हुआ है आइटरेशन नंबर 4 के अंदर। ये आइटरेशन नंबर 4 है, ये 3.6 1.6, यानी कि ये आपके पास बेस्ट और गुड के लिहाज से पेयर्स हैं और ये आपके पास वर्स्ट के लिहाज से पेयर था। तो इस पर हमने अगेन चेक करना है कि बेस्ट, गुड और वर्स्ट कौन कौन से पेयर हैं। तो फंक्शन वैल्यू हमने फाइंड ये इस तरीके से कर ली, ये हमारे ये फर्स्ट वाला पेयर है, ये वाला सेकंड वाला पेयर है, ये आपके पास थर्ड वाला पेयर है, इनके फंक्शन वैल्यू फाइंड कर लिए। इसमें अब बेस्ट वाला होगा ये वाला फंक्शन वैल्यू, यानी कि 3.6 1.6 ये आपके पास बेस्ट हो गया, और ये वाला इसमें गुड हो जाएगा यानी कि 1.8 1.2, ठीक है। और जो रिमेनिंग बच जाएगा लार्जेस्ट वो आपके पास 3 0.4 वर्स्ट वर्टेक्स हो जाएगा। उसके बाद अगेन यही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे, यानी एम इक्वल बी प्लस जी बाई 2, इस पर आपने मिड पॉइंट फाइंड किया, ये आंसर आ गया 2.7 1.4। फिर आपने रिफ्लेक्शन फाइंड की 2m माइनस डब्ल्यू, तो ये इसका आंसर रिफ्लेक्शन का आ गया। फिर रिफ्लेक्शन पे आपने फंक्शन वैल्यू को फाइंड किया तो ये इसका आंसर आ गया -6.24। फिर आपने फंक्शन वैल्यू के लिहाज से जो आर का एक रिलेशन है एफ ऑफ आर लेस दैन एफ ऑफ जी, ये चेक करना है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है देख लेते हैं, माइनस दैट इज़ -6.24 इज़ ऑलवेज लेस दैन -5.88, ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो सो डैट्स इट, हम केस नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमने ये बात चेक करनी है एफ ओ बी, ये लॉजिकल डिसीजन की बात है कि एफ ओ बी इज़ लेस दैन एफ ऑफ आर हो या एफ ओ बी इज़ नेवर लेस दैन एफ ऑफ आर हो। फिर उस लिहाज से आपने क्या प्रोसेस कंटिन्यू करना है, तो ये देख लीजिएगा कि एफ ऑफ आर जो है इज़ नेवर लेस दैन एफ ओ बी इज़ नेवर लेस दैन एफ ऑफ आर, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल हैं। -6.24 जो है इज़ नेवर लेस दैन -6.24, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। बट हमने चेक करना था कि क्या ये लेस देन है, लेकिन ये लेस देन नहीं आ रहा। अगर लेस देन नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे, हमें बेटर वर्टेक्स चाहिए, आर से भी रिफ्लेक्शन से भी बेटर वर्टेक्स चाहिए। इसलिए तो इसने एक्सटेंड किया हुआ है फिगर में कि आपने एम मिड से रिफ्लेक्शन पे गए, रिफ्लेक्शन पे हमें वो अच्छा बेस्ट वर्टेक्स नहीं मिला तो हम रिफ्लेक्शन से फिर चले गए एक्सटेंशन पे, एक्सटेंशन पे हमें बेस्ट वर्टेक्स मिल जाएगा। अगर ना मिला तो हम एक्सटेंशन से और मूव आगे कर लेंगे, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आपकी बात हमेशा एक्सटेंशन पे जाके कंप्लीट हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। तो ये हमने चेकआउट कर लिया कि एफ ऑफ बी इज़ नेवर लेस देन एफ ऑफ आर, तो कंप्यूट ई एंड एफ ऑफ ई। तो ई का फॉर्मूला होगा 2r माइनस एम, इस पर हमने इसको सोल्व किया तो ये आ गया एक्सटेंशन का फॉर्मूला 2.1 3.4। फिर आपने इस पर फंक्शन वैल्यू को फाइंड किया तो ये आ जाएगा -2.97। और फिर आपने ये कंडीशन चेक करनी है कि एफ ऑफ ई इज़ नेवर लेस दैन एफ ओ बी, मतलब पहले आप चेक करोगे एफ ऑफ ई इज़ लेस दैन एफ ओ बी है। तो अगर दे लेते माइनस डेट इज़ -2.97, ये आपके पास -2.97 इज़ नेवर लेस दैन -6.24, यानी कि ये बात कह लें कि ये वाली -2.97 इज़ ऑलवेज नेवर लेस दैन -6.24। तो इसलिए हमने रिप्लेस डब्ल्यू को आर के साथ कर दिया। अगर ये लेस देन हो जाता तो फिर डब्ल्यू को रिप्लेस ई के साथ करना था। तो आइटरेशन नंबर 5 में है पॉइंट बी जी डब्ल्यू ट्राइंगल, ये अगेन प्रोसेस वही कंटिन्यू कर लेंगे। ये बेस्ट गुड के लिहाज से है, ये आपके पास रिप्लेस डब्ल्यू को आर के साथ किया, ये वो वाला पेयर आ गया। फिर इनके बेस्ट और गुड फंक्शन के लिहाज से आपने पेयर्स को आपने फंक्शन में राइट करना है, तो फिर वहाँ से आप सेलेक्ट करोगे कि बेस्ट गुड और वर्स्ट कौन से हैं। ये आपके पास बेस्ट आ गया, ये आपके पास गुड आ गया और ये आपके पास वर्स्ट आ गया। फिर आपने इनका मिडिल फाइंड करना है,
मिड का फॉर्मूला b प्लस जी बाई टू, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ गया 3.3, और जब आप रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2m माइनस डब्ल्यू, तो ये आपके पास ये पेयर आ जाएगा। फिर एफ ऑफ आर आपने कैलकुलेट करना है, इसका आंसर -5.88। फिर आपने ये कंडीशन चेक करनी है, तो ये अगर इज़ नेवर लेस देन अगर आए तो फिर आपका केस नंबर 2 में मूव कर जाएगा। अब यहाँ से आपका केस नंबर 2 लॉजिकल डिसीजन अप्लाई होगा। तो लॉजिकल डिसीजन केस नंबर 2 में ये है कि एफ ऑफ आर इज़ लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू। तो देख लेते हैं, तो -5.88 एफ ऑफ आर की वैल्यू है, इज़ लेस देन आर इक्वल -5.88 ये एफ ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो डेट सेट तो आपने कंप्यूट सी करना होगा। तो कंप्यूट सी करने के लिए आपके पास कह लें कि कंट्रैक्शन में जाएंगे। तो कंट्रैक्शन में ये होता है कि पी और जी का जो मिड होता है, मिड से थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो वो रिफ्लेक्शन होता है। तो मिड और रिफ्लेक्शन का जो मिड होता है, यानी कि मिड और ये एम और आर का जो मिड होगा, यानी कि जो इनका हाफ होगा वो एक कंट्रैक्शन होगा। इसी तरीके से डब्ल्यू और इस एम का जो मिड होगा वो भी एक कंट्रैक्शन होता है। इसको आपने डब्ल्यू से एम C1 का नेम दे लिया और M से R ये आपने C2 का नेम दे लिया। अब इनको आपने फाइंड करना होता है, यानी C1 पे आपने फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है और C2 पे भी आप फाइंड करेंगे। पहले आप इसके मिड पहले फाइंड करेंगे, बाद में इनका फंक्शनल वो चेक करना होता है कि उसमें मोस्ट मिनिमम जो होगा, जो सबसे मिनिमम होगी वही आपने फंक्शन वैल्यू राइट करनी है। यानी C1 का फॉर्मूला होगा W प्लस M/2। W की वैल्यू और M की वैल्यू के जो पेयर्स हैं उनको आपने मिड पॉइंट क्लास से फॉर्मूला वेरीफाइड करवाना है। और फिर उसके बाद C2 यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। ये C1 नहीं है, ये C2 है। C2 इक्वल होगा, यहाँ पर M राइट कर लेना आप लोगों ने, M प्लस R/2। फिर M और R के जो पेयर्स होंगे उनके मिड पॉइंट फाइंड करके ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने इनके ऊपर फंक्शन फाइंड करने हैं, f(c1) और f(c2). f(c1) पे ये आप पेयर पुट करोगे फंक्शन वैल्यू में, ये आंसर आ जाता है -6.72। और f(c2) पे आप फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आंसर आ जाता है -6.72। अब ये देखिए दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, f(c1) f(c2). तो जब इन दोनों में टाई हो जाए तो आपकी अपनी चॉइस होती है, दोनों में से कौन जो सा मर्जी आप अटैच कर लें, लेकिन पेयर्स वो आप सेलेक्ट करेंगे जिसकी फंक्शन वैल्यू के जो पेयर्स हैं वो मिनिमम दिखाई दे रही हों एज़ कम्पेयर टू अनदर। तो f(c) आपने सेलेक्ट कर लिया -6.72, ठीक है। -6.72 इसलिए सेलेक्ट किया ये वाला। ये इसके पेयर जो है ना, ये है 2.4, ये देखिएगा, यानी 2.4, 1.6 ये C1 का था और C2 का है 3.6, 2.4। ये आपके पास मिनिमम है इससे, तो इसलिए ये वाला सेलेक्ट कर लिया हुआ है 2.4, 1.6। और उसके बाद ये इन्होंने लिखा हुआ है, तो f(c) इक्वल हो जाएगा -6.72। उसके बाद आपने ये कंडीशन चेक करनी है, f(c) लेस देन f of w। दे लेते हैं कि -6.72 जो है ये आपके पास इज़ लेस दैन -5.88 है। ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो रिप्लेस अगर अपनी कर देना w विद c। फिर आप आर्टिस्ट नंबर 6 में मूव कर जाएंगे। तो ये है फाइंड W ट्राइंगल। इसमें आपने ये वाले पेयर राइट किए, ये आपके पास बेस्ट और गुड के लिहाज से हैं। और ये आपने जो अभी W को C के साथ रिप्लेस किया, ये उसका पेयर है 2.4, 1.6। फिर आपने इन पेयर्स, ये जो 3 पेयर्स हैं जो बेस्ट, गुड और वर्स्ट के लिहाज से हैं, इनके ऊपर आपने फंक्शन वैल्यू को फाइंड किया और उसके बाद आपने इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा गुड होगा, कौन सा वर्स्ट होगा। तो इसमें जो बेस्ट होगा वो होगा ये वाला पेयर, ये मिनिमम है, यानी कि 2.4, 2.4। ये वाला यहाँ पर मिस्टेक है, 2.4, 1.6 आएगा। बल्कि इसमें से देखिएगा बेस्ट आपके पास मिनिमम ये वाला पेयर आ रहा है -6.72। ये सबसे मिनिमम फंक्शन वैल्यू है। तो बेस्ट आपके पास ये बन गया। और जो इसके बाद गुड होगा वो आपके पास ये वाला होगा, इससे बड़ा नंबर ये वाला, यानी कि -6.24। इसके पेयर है 3.6, 1.6। और जो इससे लार्जेस्ट होगा वो होगा 2.4, 2.4। ये आपके पास वर्स्ट हो जाएगा। ये आपके पास बेस्ट, गुड और वर्स्ट आपने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद मिड पॉइंट के लिए आपने रिलेशन मालूम करना है, यानी b प्लस g/2। और ये मिड फाइंड कर लिया। फिर रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2m माइनस w, इससे ये आपके पास रिफ्लेक्शन आ गई। फिर रिफ्लेक्शन पे आपने फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है। और उसके बाद आप इस पर ये कंडीशन चेक करोगे कि एफ ऑफ आर इज़ ऑलवेज लेस दैन एफ ऑफ जी। अगर ये ऐसा हो, देख लेते हैं -4.48, ये जो आपका पेयर है ये लेस दैन नहीं है -6.24। तो इसलिए आपका केस नंबर 2 आ जाएगा, यानी केस नंबर 2 आप लॉजिकल डिसीजन अप्लाई करवा दोगे
तो एफ ऑफ आर इज़ लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू। तो ये बात आपके पास बिल्कुल ट्रू है, यानी ये लेस दैन है, बल्कि ये वाला आपके पास लेस दैन नहीं आ रहा। यहाँ पर आपने राइट कर लेना है एफ ऑफ आर इज़ नेवर लेस दैन एफ ऑफ डब्ल्यू, दैट इज़ माइनस 4.48 इज़ नेवर लेस दैन आर इक्वल टू, ये वाला जो पेयर है ना -4.48, ये आपके पास -6.24, ये से लेस दैन नहीं आ रहा। तो कंप्यूट एस और विद एफ ऑफ एस कर लेंगे, तो ये आपके पास पेयर बन जाएगा। इसके बाद आपने इसको कंप्यूट करना है, यानी कैस के लिए, तो इसके लिए आपका होगा b प्लस डब्ल्यू बाई 2। तो इसको आपने सोल्व किया, ये एस की वैल्यू आ गई, फिर एफ ऑफ एस को कैलकुलेट किया, ये आंसर आ गया। उसके बाद डब्ल्यू को एस के साथ रिप्लेस कर देंगे और जी को एम के साथ। ये देखिएगा इस तरीके से, ये बी जी और डब्ल्यू आपके पास ट्राइएंगल है श्रिंक करने के लिए, और मिड ये इसका पॉइंट हो जाएगा, ये मिड है बी जी के लिहाज से, और बी डब्ल्यू के लिहाज से आपके पास श्रिंक है एस। जब आप श्रिंक का फॉर्मूला मिड निकालना होगा तो बी प्लस डब्ल्यू बाई 2 करोगे, ठीक है। इस बात को आपने माइंड में रखना होता है। और यहाँ पर ये जो बात थी ना, ये मिस्टेक थी, ये मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि ये एफ ऑफ आर इज़ नेवर लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू आर है, क्योंकि ये -4.48 ये लार्जर है इससे, -6.24 से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप क्रॉस डालेंगे कि ये लेस दैन नहीं है बल्कि ये ग्रेटर है। तो इसलिए मैंने एस और कंप्यूट एफ ऑफ एस को फाइंड करना था। तो एस आपका मिड पॉइंट है जो कि बी और डब्ल्यू के लिहाज से, इसको आपने कैलकुलेट किया, फिर आपने एफ ऑफ एस कैलकुलेट किया जो फंक्शन वैल्यू के लिहाज से, तो फिर आपने डब्ल्यू को एस के साथ रिप्लेस कर देना है। ये इस अंदाज में है कि आपने इस डब्ल्यू को एस के साथ रिप्लेस कर देना है, क्योंकि आपने बी की तरफ मूव करना है, और इस जी को इस एम के साथ रिप्लेस कर देना है, क्योंकि ये जी से बी तक राइज करने के लिए इस एम तक रुकेगा, स्टॉप करेगा। इस जी को एम के साथ रिप्लेस कर दिया और डब्ल्यू को एस के साथ रिप्लेस कर दिया। यही आपका लास्ट स्टेप होगा। तो फाइनली हमने 6 आइटरेशन परफॉर्म कर दी। तो ये इसकी आपके पास 6 आइटरेशन थी एंड सो ऑन। ये आपका जो नेल्डर-मीट मेथड है ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं होता, ये सो ऑन होता है, ये आपका कंटिन्यू रहता है प्रोसेस। तो हमने 6 आइटरेशन परफॉर्म करने के बाद इसको कह दिया सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डियर स्टूडेंट्स से यूज नेल्डर-मीट मेथड टू फाइंड द मिनिमम फंक्शन वैल्यू। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई साइन एक्स माइनस वाई क्यूब प्लस 1 होल मॉडुलस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/10 वाई की पावर 4 अप टू 3 आइटरेशंस। इसके लिए आपको कह लें कि फिक्स्ड कर दिया गया है बाउंडेड फॉर्म में कि आपके पास 3 आइटरेशन परफॉर्म करवाएंगे, और गिवन वर्सेस हैं आपके पास v1 v2 और v3। ये आपके पास 3 पेयर्स हैं, इनके ऊपर आपने चेक करना होगा। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आर डी स्टूडेंट, आइटरेशन नंबर 1। तो फर्स्ट वी फाइंड BGW ट्राइंगल। आपके पास जो 3 पेयर्स हैं उनको फंक्शन वैल्यू में पुट किया तो आपके पास ये आंसर्स आ जाते हैं। एफ ओ V1 पे 3.276, एफ ओ V2 पे ये आंसर 5.035 और एफ ओ V3 पे आपके पास 4.916। फिर आपने सेलेक्ट करना है बेस्ट, गुड और वर्स्ट। तो इसमें मिनिमम फंक्शन वैल्यू आपके पास ये आ रही है मिनिमम फंक्शन वैल्यू के लिहाज से, बल्कि ये देखिएगा 3.276 ये आपके पास मिनिमम फंक्शन वैल्यू है। उसका पेयर हो जाएगा 1.5,0। ये आपके पास बेस्ट है, और ये इससे ग्रेटर है, ये आपके पास पेयर गुड हो जाएगा, और ये सबसे लार्जेस्ट फंक्शन वैल्यू है, ये आपके पास पेयर हो जाएगा वर्स्ट। ठीक है, तो बेस्ट, गुड, वर्स्ट आपके पास ये ऑब्टेन हो गए। उसके बाद आपने मिड पॉइंट फार्मूला जनरेट करना है b+g/2। फिर आपने इसको सोल्व किया और ये मिड का फार्मूला आपके पास पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपने आर का फॉर्मूला अप्लाई करवाना है 2m - w। इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आर जो रिफ्लेक्शन है वो आंसर आ जाएगा 1.5, 0.5। उसके बाद आपने फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है आर पे। एफ ऑफ आर का आंसर 3.15 आ जाएगा। फिर आपने ये एक इसका स्टेप कंप्लीट फुलफिल करवाना है, एफ ऑफ आर इज़ लेस दैन एफ ऑफ जी। तो देख लेते हैं 3.15 एफ ऑफ आर की वैल्यू है और एफ ऑफ जी की वैल्यू 4.916 है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि 3.15 लेस दैन होता है 4.916 से, तो ये बात ट्रू है। सो डैट्स इट, हम केस नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। केस नंबर 1 में आपने फिर ये कंडीशन फुलफिल करवानी है, एफ ऑफ बी इज़ नेवर लेस दैन एफ ऑफ आर। यानी कि ये आप कंडीशन देखेंगे तो ये देख लें ये 3.276 लेस दैन नहीं है 3.15 से, यानी आप यहाँ पर ऐसे राइट करेंगे ये लेस दैन नहीं है। तो जब ये लेस दैन नहीं होगा तो आपने कंप्यूट करना है
कि आपको रिफ्लेक्शन से बेटर पॉइंट चाहिए, यानी कि एक्सटेंशन, तो कंप्यूट ई करेंगे, एफ ऑफ ई फाइंड करेंगे। तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला होगा ई इक्वल टू आर माइनस एम। इसमें आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो वहाँ से एक्सटेंशन का ये पेयर आ जाएगा। फिर आपने इस पर फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है, तो फंक्शन वैल्यू का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2.194। फिर आपने ये बात चेक करनी है एफ ऑफ ई लेस दैन एफ ऑफ बी, तो डैट इज़ 2.194 लेस दैन 3.276। अगर ये देखिएगा, ये बिल्कुल बात ठीक है कि ये वाला पेयर लेस देन है इस वाले पेयर से, ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू इससे कम है, तो ये बात ट्रू है। सो डैट्स वाई हम रिप्लेस कर देंगे W को E के साथ। तो सेकंड आइटरेशन में जब हम मूव करेंगे तो इसमें भी BGW ट्रायंगल से आगाज़ ही करना है। ये वाला आपके जो पेयर्स हैं ये आपके पास बेस्ट और गुड के लिहाज से हैं, और ये वाला जो अभी W को E के साथ रिप्लेस किया ये वो वाला पेयर आ गया, यानी कि अभी ये आपके पास वर्स्ट है। अब आपने इन 3 पेयर्स के ऊपर फंक्शन वैल्यू को फाइंड करना है, फिर आपने उसमें से बेस्ट, गुड और वर्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। ये आपके पास मिनिमम फंक्शन वैल्यू ये है, और इसका ये पेयर होगा 1.25, 0.75, ठीक है, और इससे जो ग्रेटर है वो 3.276 फंक्शन वैल्यू है, और इसका पेयर होगा 1.5, 0, और इससे लार्जेस्ट फंक्शन वैल्यू आपके पास 4.916 है, और ये वाला आपके पास पेयर हो जाएगा 2, 0.5, ये आपके पास वर्स्ट हो जाएगा। यही हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है, बेस्ट, गुड एंड वर्स्ट। फिर आपने इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करवाया, ये इसका आंसर आ गया। फिर आपने रिफ्लेक्शन फाइंड की, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला 2m-w, इसे आपने सोल्व किया, ये रिफ्लेक्शन का आंसर आ गया। फिर आपने रिफ्लेक्शन पे फंक्शन फाइंड करना है, तो ये रिफ्लेक्शन का आंसर बन जाएगा। और फिर आप ये स्टेप चेक आउट करना है कि लॉजिकल डिसीजन में जाने के लिए केस नंबर 1 में जाएगा या केस नंबर 2 में। तो एफ ऑफ आर लेस दैन एफ ऑफ जी आ रहा है, ये बात इस सेंस को कम्प्लीटली वेरीफाइड कर रहा है। ये बात ट्रू है कि ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू से कम है। तो बिगन केस नंबर 1 में हम चले जाएंगे। केस नंबर 1 में एफ ओ बी इज़ नेवर लेस दैन एफ ऑफ आर दे लेते हैं, ये वाली वैल्यू इससे लेस दैन नहीं है। सो डैट्स इट, हम कंप्यूट करेंगे ई को, यानी कि रिफ्लेक्शन से भी हमें बेस्ट वर्टेक्स चाहिए, मतलब एक्सटेंशन चाहिए, तो कंप्यूट ई करेंगे। और एफ ऑफ ई जब आप ई का फॉर्म लगाएंगे 2r माइनस एम, तो आपके पास ये पेयर इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सटेंशन का ये पेयर आ गया, और बाद में इसको आपने फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने ये चेक करना है कि एफ ऑफ ई लेस दैन एफ ऑफ बी। अगर ये बात बिल्कुल ट्रू ऐसे हो जाए कि एफ ऑफ ई लेस दैन एफ ऑफ बी है, तो आप डब्ल्यू को ई के साथ रिप्लेस कर दोगे, यानी कि आपके पास बेस्ट वर्टेक्स शो हो जाएगा। तो डब्ल्यू को ई से रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद आपने बीजी ट्राइंगल, थर्ड आइटरेशन में बीजी डब्ल्यू आपने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, और उसमें ये बेस्ट गुड के लिहाज से पेयर्स हैं। और ये वाला आपके पास डब्ल्यू को जब अभी आपने ई के साथ रिप्लेस किया, ये वो वाला पेयर हो गया। उसके बाद आपने फंक्शन वैल्यू फाइंड की और वहाँ से सेलेक्ट कर लिया बेस्ट, गुड और फर्स्ट, और उनको फिर आपने चेकआउट करना है इस अंदाज में। ये मिड का फॉर्मूला हो गया b+g/2, मिड का फॉर्मूला अप्लाई करके ये वाला पेयर आ गया। रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करके आपके पास ये फॉर्मूला है 2m-w, इसे सोल्व किया और इस पर फंक्शन वैल्यू फाइंड की, और ये इसका आंसर बन गया। फिर आपने ये स्टेप चेक करना है कि कौन से ये केस नंबर में जाएगा, केस नंबर 1 में या 2 में। तो एफ ऑफ आर लेस दैन एफ ऑफ जी को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ये जो है 0.402 लेस देन है 2.194 से, ये बात ट्रू है। सो डैट्स इट, हम केस नंबर 1 में मूव कर जाएंगे। तो एफ ऑफ बी लेस दैन इज़ नेवर लेस दैन एफ ऑफ आर। अगर ये बात इसके लिहाज से है कि एफ ऑफ बी लेस दैन नहीं है एफ ऑफ आर से, यानी कि ये वाली वैल्यू इससे लेस दैन नहीं है, तो हमने फिर रिफ्लेक्शन से बेस्ट वर्टेक्स चाहिए, यानी कि हम कंप्यूट करेंगे ई को, और उसके बाद एफ ऑफ ई फंक्शन फाइंड कर लेंगे। ई का फॉर्मूला 2r-m, इसे सोल्व किया तो ये आपके पास पेयर्स आ गए। फिर आपने फंक्शन वैल्यू फाइंड की एक्सटेंशन के ऊपर, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। फिर आपने ये चेक करना है कि एफ ऑफ ई इज़ नेवर लेस दैन एफ ऑफ बी। तो ये देखिएगा ये वाला पेयर आपके पास बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है कि ये 2.453 इज़ नेवर लेस दैन 1.016 से। तो डैट्स इट, हम डब्ल्यू को रिप्लेस कर देंगे आर के साथ, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपका क्वेश्चन ऐसे मूव करता रहेगा। तो ये हमने 3 आइटरेशन परफॉर्म करवा दी। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है नाइडरमीड मेथड के लास्ट क्वेश्चन। यूज़ नाइडरमीड मेथड टू फाइंड मिनिमम। ये आपके पास मिनिमम फंक्शन वैल्यू है, मिनिमम एफ ऑफ x1, x2 इक्वल होगा 100 / x1 + x2 + x1 - 4 होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पर ये x2 है, ठीक है, x2 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो गिवन वर्टिसेस आपको दिए गए हैं v1, v2, v3, और सॉल्यूशन से चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सेम वही है। BGW आपने ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए उसके फंक्शन वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जो आपको 3 वर्टिसेस दे दिए गए हैं, एफ ओ v1, एफ ओ v2, एफ ओ v3, और ये इनके आंसर्स आ जाएंगे।
और उसके बाद आपने बेस्ट, गुड और वर्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। बेस्ट आपके पास इनमें मिनिमम जो है वो है 576 फंक्शन वैल्यू, ये इसका पेयर है -1,3। ये आपके पास बेस्ट वर्टेक्स हो जाएगा। और इससे जो लार्जेस्ट है वो है 590 फंक्शन वैल्यू, यानी इसका पेयर है 1,1, ये आपके पास गुड हो जाएगा। और जो लार्जेस्ट फंक्शन वैल्यू है वो है 1169, और इसके लिए जो पेयर है वो है 4,-3 है, जो आपके पास वर्स्ट वर्टेक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, यानी b+g/2, वहाँ से आपको ये पेयर्स मिल जाएंगे, यानी 0,2। और मिड के बाद आपने रिफ्लेक्शन फाइंड करना होता है 2m-w, और रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये आपका पेयर बना देगा। फिर आपने रिफ्लेक्शन पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आप फंक्शन वैल्यू पे ये कंडीशन चेक करोगे कि किस केस में जा रहा है, केस फर्स्ट में जाएगा या केस सेकंड में जाएगा, f(r) < f(g)। अगर ये बात इसको ट्रू करे, यानी कि 406.33 < 590, ये बात बिल्कुल ट्रू है, यानी कि f(r) < f(g) है। सो डैट्स वाई हम बिगन केस नंबर 1 में मूव कर जाएंगे। तो केस नंबर 1 में f(b) इज़ नेवर लेस देन, अगर f(r) आए, मतलब ये बात इसको सेटिस्फाइड, ये देखिए 576 इज़ नेवर लेस देन, यहाँ पर इज़ नेवर लेस देन आपने डालना है। 406.33 से ये लेस देन नहीं है, तो बल्कि ये ग्रेटर है 574। तो हमने क्या करना है, एक बेस्ट वर्टेक्स चाहिए, कंप्यूट ई करेंगे, फिर आप उस पर फंक्शन वैल्यू फाइंड कर लोगे। कंप्यूट ई के लिए फॉर्मूला 2r-m है, इसको आपने चेकआउट किया, ई का ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद आपने ई पे फंक्शन वैल्यू फाइंड की, 398 आ गया। फिर आपने ये स्टेप देना है f(b) इज़ लेस देन f(b), तो ये बात को सेटिस्फाइड कर रहा है। सो रिप्लेस w विद ई। आइटेशन नंबर 2 में आ जाते हैं। इसमें भी BGW ट्रायंगल, आपने 3 वर्टिसेस, ये आपके पास बेस्ट और गुड के लिहाज से, और ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन वैल्यू है जो आपने BW को इनके साथ रिप्लेस किया था। फिर आपने ये 3 पेयर्स को फंक्शन वैल्यू के लिहाज से चेकआउट करना है, ये इनके फंक्शन वैल्यू के आंसर्स आते हैं। फिर उसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट वर्टेक्स होगा, कौन सा गुड वर्टेक्स होगा, कौन सा W। ये आपके पास इसमें जो बेस्ट वर्टेक्स होगा ये 398 के लिहाज से ये वाला पेयर है, और जो गुड वाला होगा, गुड आपके पास वर्टेक्स यानी ये फंक्शन वैल्यू 574, इसका जो पेयर होगा ये आपके पास गुड होगा -1,3, और जो लार्जेस्ट फंक्शन वैल्यू 590 है, इसके लिहाज से ये आपके पास वर्स्ट पेयर हो जाएगा, यानी 1,1। उसके बाद आपने इस पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला चेक करना है। मिड का फॉर्मूला b+g/2 है, ये मिड का फॉर्मूले का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि पेयर फॉर्म में। उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन अप्लाई करवानी है। रिफ्लेक्शन के लिए 2m-w फॉर्मूला है, इसमें आपने चेक करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। रिफ्लेक्शन r = -10,14, और r पे आप फंक्शन वैल्यू फाइंड करोगे तो 462 आंसर आ जाता है। फिर आपने ये सिलेक्ट करना है स्टेप कि ये किस अंदाज में मूव करेगा, केस फर्स्ट में जाना है या केस नंबर 2 में जाना है। तो उसके लिए हम f(r) < f(g) देखते हैं, तो ये इससे लेस देन है, यानी कि 462 लेस देन, ऑलवेज लेस देन 574। तो बिगिन केस नंबर 1 में हम मूव कर जाएंगे। तो केस नंबर 1 में f(b) लेस देन f(r) अगर आ रहा हो तो फिर हम कहते होते हैं w को r से रिप्लेस कर देना, यानी f(b) की वैल्यू है 398, f(r) की वैल्यू है 462। तो ये 398 लेस देन है, ऑलवेज लेस देन है 462 से, तो ये बात ट्रू है, तो रिप्लेस w को r से कर देंगे। तो उसके बाद आर्टिशन नंबर 3 में जब मूव करेंगे, फाइंड BGW ट्रायंगल। नाउ वर्टिसेस आपके पास ये बेस्ट और गुड के लिहाज से पेयर आ गए, और ये आपके पास जो पेयर है ये लास्ट वाला, ये आपके पास वर्टेक्स जो है W को R से अभी रिप्लेस किया, ये वो वाली बात होगी। उसके बाद आपने इन 3 पेयर्स के ऊपर आपने फंक्शन वैल्यू को फाइंड करके उसमें सेलेक्ट करना है कि बेस्ट, गुड और वर्स्ट कौन सा होगा। इसमें जो है ना ये 398 फंक्शन वैल्यू ये आपके पास बेस्ट होगी, और ये आपके पास गुड होगा क्योंकि 462, और 574 सबसे लार्जेस्ट है, ये आपके पास वर्स्ट होगा। यही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, ये बेस्ट हो गया, और ये आपके पास गुड हो गया, और ये आपके पास वर्स्ट हो गया। फिर आपने मिड का फॉर्मूला अप्लाई करवाना है b+g/2, और मिड का ये आपका आंसर आ जाएगा -9,13 का पेयर। और फिर आपने रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करना है r = m-w। फिर आपने ये जब इसे कैलकुलेट कर लिया तो r का आंसर आ गया -17,23, और फिर r पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है, ये आंसर आ जाएगा 776.67। और फिर उसके बाद आपने इस पर चेकआउट करना है f(r) इज़ नेवर लेस देन f(g), यानी ये वाला आपने चेक किया। अगर f(r) लेस देन f(g) आता तो फिर आपका बिगन केस नंबर 1 होना था। अभी ये f(r) इज़ नेवर लेस देन f(g) आ रहा है, सो डैट्स इट, यानी कि ये आप डेट देख लें 776.67
इज़ नेवल लेसन 462। तो फिर ये आपके पास कह लें कि यानी ये वाली बात, यानी ये वाली वैल्यू इससे लेस देन नहीं है, तो हम केस नंबर 2 में मूव कर जाएंगे। बिगन केस नंबर 2, तो बिगन केस नंबर 2 में एफ ऑफ आर इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू। यहाँ पर केस बन रहा है कि ये वाली बात से लेस देन नहीं है, ये तो बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये इससे लेस देन नहीं है, यानी कि ये वाली वैल्यू इससे कम तो नहीं हो सकती, ये तो ऑलवेज ग्रेटर होगी। तो फिर हम क्या करोगे, कंप्यूट एस एंड एफ ऑफ एस, यानी कि आपने इसको श्रिंक करना है। तो श्रिंक के लिए क्या करेंगे, एस का फॉर्मूला है बी प्लस डब्ल्यू बाय 2। अगर मिड होता तो मिड के लिहाज से होता है बी प्लस जी बाय 2, लेकिन श्रिंक के लिए फॉर्मूला होता है बी बेस्ट प्लस वर्स्ट डब्ल्यू ओवर 2। इनकी वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेट करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद आपने इस श्रिंक के ऊपर फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ एस फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 411.83। उसके बाद फाइनली ये जब आपने श्रिंक फाइंड कर लिया तो रिप्लेस डब्ल्यू को एस के साथ कर देंगे, रिप्लेस डब्ल्यू विद एस, और जी को एम के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी रिप्लेस डब्ल्यू विद एम। तो ये फाइनली आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट पे आपने इतना एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपने 3 आइटरेशन परफॉर्म करवानी थी, 3 आइटरेशन हमने कम्प्लीटली वेरीफाइड करवा दी है। तो ख्याल रखिएगा आर डियर स्टूडेंट्स। तो किसी स्टूडेंट को अगर नेगेटिव मीन मेथड या ये जो आपका इसका दूसरा नेम है सिंप्लेक्स सर्च मेथड, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आर डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अपने लॉजिकल डिसीजंस जो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में अंडरस्टैंड करवाए गए हैं, थ्योरी अंडरस्टैंड करवाई गई है, उसको अच्छे तरीके से ध्यान से याद करिएगा, और इसके सारे स्टेप्स जितने भी हैं इनको माइंड में रखें, और फिर एप्लीकेशन को परफॉर्म करवाइएगा। आपको होपफुली आज स्टेप्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो किसी स्टेप का अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फिर भी बने, तो वो अपने स्टेप्स कॉन्सेप्ट्स जो हैं कम्प्लीटली वेरीफाइड कर ले और अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ले। और ये आप लोगों का लास्ट लेक्चर था। आप लोगों के लेक्चर जितने भी थे 48 वो वाइंड अप आज हो चुके हैं, और इसके साथ जो आप लोगों को कह लें कि असाइनमेंट्स वगैरह दी गई थी वो आपके टॉपिक्स का हिस्सा हैं, इंक्लूड है। और असाइनमेंट नंबर 1 में और असाइनमेंट नंबर 2 बहुत असाइनमेंट्स जो हैं वो आपके एग्ज़ाम्स, जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे उनके पार्ट्स होंगे, उसमें से वो इंक्लूड हैं। उनको आप अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। वो जो टॉपिक्स हैं वो सभी आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, और जो आप लोगों को लेक्चर्स कम्प्लीटली करवाए गए हैं आप इनको कम्प्लीटली फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। और यही आपके टॉपिक्स थे। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड। आपका ट्यूटर सर रज़ा लतीफ़।